आएगा शुभम जी के सौजन्य से। वो बताएंगे आज आपको, अगर आप देखें किस ट्रेड को कैप्चर करना चाहिए। एफएनओ सुपरस्टार अमित सेठ जी के सौजन्य से आएगा और चार्ट के चमत्कार राजेश सतपुते जी, और साथ ही साथ आज मिड के फंड शरद अवस्थी जी के सौजन्य से आएगा। बट अनुज, प्लेसमेंट ठीक 1 बजे। अच्छा, मैं अनुज के पास जाऊंगा, लेकिन मार्केट ब्रेड दिखाइए डायरेक्टर साहब, क्योंकि बैंक निफ्टी येट अनदर हाई, इट्स 42,910। दैट मीन्स कल का हमने जो 866 का हाई है वो पार कर दिया है। ब्रेथ क्या कहती है? अगर आप इन 4 स्टेट्स को देखें तो लॉन्ग 27, ओके, लॉन्ग लेने का भाव थोड़ा है, कम है, बट शॉर्ट कवर हो रहा है। याद रखिएगा, शॉर्ट कवर हो रहा है। आइए देखते हैं कि ये कहां पर हो रहा है। इंटरग्लो एविएशन ह्यूज फोर्स, लॉन्ग बिल्डअप, टाटा कंज्यूमर, न्यूज ड्रिवन, अपोलो हॉस्पिटल एक शानदार ब्रेकआउट। कल आपने इनफैक्ट आवाज स्पेस की कॉल भी ट्रेड की होगी 4600 की। एचडीएफसी लाइफ, वीपीसीएल, क्रूड का एडवांटेज। शॉर्ट कवरिंग कहां पे है? देखिए, जिसने भी थोड़ा बहुत बैंक ऑफ बड़ौदा पे एडवेंचर करने की कोशिश की, इट्स नाउ ट्रैप्ड। एबीबी, कैपिटल गुड स्पेस में बिरला सॉफ्ट, आईसीआईसीआई प्रो और कैनरा बैंक, यहाँ पे वो जितनी रिक्वायर्ड फोर्स थी वो विजिबल है। और साथ ही साथ लेके आइए आप जरा एक बार, ये शॉर्ट कहां बिल्डअप हो रहा है, वो कौन सा ऐसा चंक है जो कि शॉर्ट, देखिए शॉर्ट बहुत कम है, मात्र 15, और लॉन्ग अनवाइंडिंग 75 में। दैट इज प्रॉफिट टेकिंग। बट शॉर्ट बिल्डअप का है गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये स्ट्रक्चर पहले वीक था। पीआई इंडस्ट्रीज, आलमिया भारत, जी एंटरटेनमेंट, जीएसपीएल, अदानी एंटरप्राइजेस में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, जीएनएफसी में, स्कॉट्स कुबोटा में और एसएनटीवी। बट आई थिंक अनुज, निफ्टी वो दमखम जुटाता हुआ, और आईटी का जो एक रिक्वायर्ड फोर्स था, जो जरूरत थी, वो मिल रहा है अनुज। हाँ बिल्कुल। देखिए एक सुबह जो हम चर्चा कर रहे थे कि आज हर कोई बैंक निफ्टी की बात करेगा, लेकिन इंडेक्स टू वॉच वुड बी निफ्टी आईटी। और मैं एक बस मुझे हल्का सा एक दुख इस चीज़ का था कि जो निफ्टी आईटी में जो एफ एंड ओ कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो खत्म कर दिए गए थे, क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं होता था बिल्कुल भी। इसके लिए निफ्टी आईटी के वो खत्म हो गए थे। क्योंकि ये होता, अगर अब देखिए निफ्टी बैंक है और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो वो दोनों ही फाइनेंशियल पे काफ़ी डिपेंडेंट है। एक आईटी में एक था, मुझे लग रहा है कि कोशिश करनी चाहिए थी इसको वापस रिवाइव करने की, क्योंकि बड़ा इंडेक्स है और उसमें भी वीकली ऑप्शंस अगर एक बार ट्राई करते, मेरे ख्याल से एनएससी शायद दोबारा करे इसको। एक सजेशन हो सकता है उनके लिए, क्योंकि ये यहाँ पर अच्छी पेयर ट्रेड्स मिलती हैं, और जो एक स्मार्ट और सेवी ट्रेडर है वो उसको अच्छे से अप्रोच कर सकता है। देखिए, आज निफ्टी आईटी में अगर आपने खुलने के बाद भी बाय किया होता तो आपको पैसा बनता आज, और वही पैसा आपका बन रहा है इन्फोसिस। ये हो क्या रहा है, ये मैं जो सुबह भी मैंने बात की थी, मैं पिछले 3-4 दिन से बोल रहा हूँ, ये निफ्टी आईटी के लिए एक, और ये सिर्फ आज की कॉल नहीं है, कि अगले 6 महीने और 1 साल के लिए है, कि अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट साइकिल पीक हो गई तो वो जो एक वैल्यूएशन के ऊपर प्रेशर आ रहा था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन के का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट्स के साथ। वो एक बड़ा फैक्टर रहा था आईटी सेक्टर की, जो डी रेटिंग हुई थी ऑल थ्रू दिस ईयर, क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे थे। तो अगर वो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने खत्म हुए तो वो एक खत्म होगा। स्टॉक प्राइसेस के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है वैल्यूएशन, दूसरा होता है अर्निंग्स। तो आईटी के ऊपर प्रेशर दोनों तरफ से था, अर्निंग्स का भी प्रेशर था, वैल्यूएशन का भी प्रेशर था। वैल्यूएशन का प्रेशर अब लग रहा है शायद खत्म हो रहा है, क्योंकि वैसे भी ये सब के सब स्टॉक्स जो हैं अपने मीन वैल्यूएशन से अब सिर्फ 10-15% ही प्रीमियम पर आ गए हैं, कुछ तो डिस्काउंट पे आ गए हैं, जैसे विप्रो, एचसीएल टेक तो डिस्काउंट पर आ गए हैं। दूसरा फैक्टर होता है अर्निंग्स का। अर्निंग्स पर प्रेशर होता है अगर यूएस में रिसेशन आएगा तो गोल्डीलॉक्स सिनेरियो होगा कि अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल पीक हो जाए और रिसेशन ना आए। ये जो मार्केट एज्यूम कर रहा है, यही एक रीजन है कि जिसमें आपने लोअर लेवल से बाइंग देखी, और आज भी आईटी सेक्टर जो है उसको लीड कर रहा है। अब यहाँ पर 18,300 वाला कॉल राइटर जो है उसका देखते हैं क्या। 18,300 की कॉल देखिए, एकदम से बात करते करते मैं 30 रुपये वाली 50 रुपये हो गई। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 18,300 ये 50 या 60 रुपये के बीच में कॉल्स बेची गई होंगी, तो 18,360 के करीब अगर गया तो इशू होगा। इंटरेस्टिंग है, देखिए 50 रुपये इसका प्रीमियम, आज सुबह 30 रुपये तक आ गया था ये प्रीमियम, अब 50 रुपये हो गया है। ये देखना है कि ये कॉल राइटर अब यहाँ पर अनवाइंड करता है या फिर बना रहता है इस पोजीशन में। ये मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट चीज़ बन के आने वाली। चलिए अभी काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि अब टाइम हो गया है और उस पर बात करने के लिए। तो सबसे पहले लेकर आते हैं सस्ता ऑप्शन शुभम के थ्रू। शुभम, बताइए क्या ले रहे हैं आप? अनुज जी, खरीदारी की राय है एबीबी पे, जहां पे एक अच्छा आज ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बाई ट्रेड बनाना चाहिए। 3200 के स्ट्राइक का अगर कॉल ऑप्शन देखें हम दिसंबर का, अभी 108 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें हम 95 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 135 140 तक का टारगेट इस ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है। तो एबीबी का 3200 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय।
चलिए एबी में बाय का 3200 की कॉल आप बाय कर सकते हैं दिसंबर की। याद रखिए जो भी ऑप्शन अब आप बाय करेंगे वो दिसंबर के होंगे। इंडेक्स में आज के फिर भी आप ले सकते हैं, लेकिन स्टॉक्स में आपको दिसंबर के ही लेने होंगे क्योंकि फिजिकल डिलीवरी के चलते आज के ऑप्शंस आप नहीं ले पाएंगे। अमित, अब आपके पास आते हैं एफएनओ सुपरस्टार के लिए, बताइए। अनु जी, मेरा एफएनओ सुपरस्टार आज का रहेगा इन्फोसिस का। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कंटिन्यूअसली इसमें हायर हाई हायर लोस बन रहे हैं। इनफैक्ट हायर हाई हायर लोस बनने के बाद ये इसका सेकंड पुल बैक है। स्टॉक ने 2 दिन पहले 10 डेमा पे अच्छे से कंसोलिडेट किया, तो ये जो करेक्टिव था वो मेरे को लगता है ओवर हो गया। स्टॉक इज रेडी फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ अपमूव। करंटली इसका प्राइस 1595 का है। बाय की सलाह है, टारगेट रहेगा 1640 का, स्टॉप लॉस रखूंगा 1578 रुपए का। ओके, अमित सेठ जी स्टार याद रखिएगा वह है आज का कॉल। इन्फोसिस और चार्ट के चमत्कार राजेश सतपुते जी, बताइए क्या कॉल है आपका? वीरेंद्र जी, देखिए मुझे पर्टिकुलरली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट बढ़िया लगता है। अकॉर्डिंग टू चार्ट इट्स फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट जो कुछ दिनों पहले हुआ था, उसके बाद जो करेक्शन हुआ इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स नेकलाइन जो करीबन 610 के आसपास था। आज इसने अपने हर क्लस्टर के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया। इनफैक्ट कल ही किया था, लेकिन कल सबड्यूट था। तो यहाँ पे मुझे लगता है आज यहाँ फॉलो थ्रू मिलेगा। 629 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है। 622 का स्टॉप लॉस रखे और 645 का टारगेट होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बाय। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बाय है आपका और 630 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई पे इस दौर के नए हाईएस्ट क्लस्टर पे। मिड कैप फंडा शरद अवस्थी जी के सौजन्य से आएगा। शरद जी क्या पिक कर रहे हैं आप? टोसिल रिन्यूएबल्स है हमारा मिड कैप फंडा। कंपनी देश की एकमात्र सोलर ग्लास पैनल बनाने वाली कंपनी है और स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बैकग्राउंड है। सरकार की नीति के हिसाब से अभी जहां 100 गीगावाट की पावर सोलर से कैपेसिटी लगती है, 2030 तक 300 गीगावाट करने की योजना है, जिसके लिए सालाना 25 गीगावाट जैसी इंस्टॉलेशंस लगेंगी। कंपनी जो कैपेक्स कर रही है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अभी 450 टन पर डे से वो बढ़ा के उसको 2400 टीपीडी तक ले जाने की बात कर रहे हैं अगले 3 से 4 साल में। ज्यादा इफेक्ट उसका FY25 में दिखाई देगा लास्ट ईयर का। लेकिन हमारा ये मानना है कि अर्निंग्स में काफी रैपिड ग्रोथ रहनी चाहिए। डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है। ग्लोबली भी जो सोलर इंस्टॉलेशंस के प्रति रुझाव है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इनको ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। वैसे तो मैं इसको मल्टीबैगर की तरह रिकमेंड कर रहा हूँ, बट अगर आप टारगेट चाहते हैं अगले 2-3 सालों में, तो हमें लगता है यहाँ से ये स्टॉक डबल होने की क्षमता रखता है। तो 1000 रुपए के लक्ष्य के साथ बोरोसिल रिन्यूएबल से काफी डिसेंट बेट इन वैल्यूज। ओके, चलिए देखिए मार्केट में इस समय वो वापस लेकर आई है 18,300 की कॉल। वो जो 30 का 50 हुआ, 50 का 60 जाने की तैयारी कर रहा है। 18,300 की कॉल, देखिए सारा गेम अब उसी स्ट्राइक का है, 18,300 की स्ट्राइक का। और इसके लिए 18,360 वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल, क्योंकि वहाँ तक फिर भी वो कॉल राइटर पेन ले लेगा उसके। हाँ, ये नवंबर की डिस्कस करनी है हमको। ये 56 रुपये इसका रेट है अब इस समय, और एक सपोर्ट क्लियरली मिल रहा है। अच्छा, आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई कि जो मेरा सुबह एक व्यू था कि आज निफ्टी आईटी शायद आउट परफॉर्म करे बिकॉज ऑफ आईटी। तो आईटी वाला पार्ट तो प्ले आउट हुआ, लेकिन वो रिलायंस ने फिर थोड़ा सा एक लोअर लेवल से थोड़ा रिलायंस भी रिकवर करना शुरू किया है, लेकिन वहाँ पर एक इशू हो गया। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसका कारण है HDFC बैंक। HDFC बैंक में एक अच्छी खासी बाइंग स्टार्ट हो गई है, और जब HDFC बैंक चलता है तो वो अच्छा खासा बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रही है। देखिए ये एक आज का क्लियरली चार्ट ऑफ द मॉर्निंग HDFC बैंक, क्योंकि खुला फ्लैट, इनफैक्ट एकदम फ्लैट खुला, और वहाँ से उसके बाद इसमें एक अच्छा मूव आ रहा है। गाबा जी, एक बार जरा HDFC बैंक का चार्ट देखिए, बताइए यहाँ पर क्या मूव्स लग रहे हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगता है HDFC बैंक। इनफैक्ट लेने की जगह बहुत बढ़िया है। 4 दिन का कंसोलिडेशन अगर आज का लो पकड़े तो 1616 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 1640 तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 1600 का। यस, बहुत बढ़िया पिक है HDFC बैंक। HDFC बैंक के साथ जो दूसरी रिक्वायर्ड फोर्स थी वो है HDFC। और देखिए दोनों ही स्टॉक्स ने, HDFC बैंक ने और HDFC ने, लगभग पिछले 5 सेशन में रेस्ट लिया है। तो इनका इस ट्रजेक्टरी से बाहर निकलना, एंड स्पेशली फॉर एक्सपायरी डे व्हेन 18,300 जो कॉल राइटर है वो रिस्क पे आ गया है। याद रखिएगा कल की भाव कॉप के मुताबिक 1.44 CR का आउटस्टैंडिंग वाई था उस कॉल का। डायरेक्टर साहब, वो कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई भी रखिएगा एक बार इंट्राडे में क्या है। बट इट्स HDFC एंड HDFC बैंक जो दोनों डिलीवर करते हुए। अच्छा, इस बीच जरा आप लेके आइएगा SBI।
SBI भी, मैं इनफैक्ट सचिन जी के पास ये दोनों ही स्टॉक्स लेके जा रहा हूँ। SBI अब 610 पे क्लियरली, अगर आप देखें कल के हाई को काट के, इनफैक्ट कल का हाई इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि कल का हाई एक टर्बुलेंस की ट्रैजेक्टरी थी, 610 का कॉल राइटर वहां पे था। आपकी राय क्या होगी सचिन? HDFC या फिर SBI, दोनों अलग अलग खेमे से, एक NBFC का जिक्र कर रहा हूँ, एक अगर आप देखें BSU का बैंक का जिक्र कर रहा हूँ, क्या पिक करेंगे इसमें से आप? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है दोनों का स्ट्रक्चर पिछले 3 दिनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर SBI में थोड़ा सा मैं एम्फसाइज करूंगा, क्योंकि ओवरऑल पिछले कुछ दिनों में PSU बैंक्स में जिस तरीके से एक आउट परफॉर्मेंस था, वो मुझे लग रहा है एक ब्राउनी पॉइंट इस पर्टिकुलर स्टॉक को दे रहा है। तो जिस तरीके से फिलहाल स्ट्रक्चर है, 610 का जो कॉल राइटर है, मुझे लग रहा है उस पर दबाव आ जाना चाहिए एंड लगभग अराउंड 618 के आसपास के स्विंग्स यहाँ पर इंट्राडे नजर आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर SBI में एक दाव लगाया जा सकता है ऑन द बुलिश साइड। फिलहाल तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखना पड़ेगा आपको 602 के आसपास एंड खरीदारी करनी है SBI में 618 के लक्ष्य के लिए। ओके, एक बार जरा स्टॉक लेकर आइए अदानी एंटरप्राइजेस। ये थोड़ा सा अभी अंडर प्रेशर है, करीब 1.5% नीचे इस समय अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक। एक दो वीक स्टॉक्स पर भी नजर रख लेते हैं एक्चुअली, क्योंकि मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है। अब बैंक निफ्टी आता है वो 42,950। अब देखना होगा यहाँ पर 43,000 क्रॉस होता है या नहीं होता है, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग होगा। 43,000 की कॉल करीब 54 रुपये पर है यहाँ पर, और उसका ओपन इंटरेस्ट चेंज है करीब 25 लाख शेयर। तो वो एक इंटरेस्टिंग लेवल होगा वॉच आउट करने के लिए। और निफ्टी पर तो खैर हम 18,300 की कॉल की बात कर ही रहे हैं, वो एक इंटरेस्टिंग लेवल होगा। चलिए अब एक काम करते हैं, स्टॉक्स ऑफ द डे डिस्कस कर लेते हैं। यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए 3 स्टॉक्स